today we are going to discuss about the establishment of theory of biogenesis, in which we will discuss the role of different scientists in the development of the microbiology. After the discovery of microbial world, scientists are curious to know how microorganisms are originated. ओरिजिन को लेके साइंटिस्ट के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई और वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप ऐसा सोच रहा था कि जो माइक्रोब्स है और नॉन लिविंग मैटर में से ओरिजिनेट हो रहे हैं और एबायोजेनेसिस प्रोसेस है, और जो दूसरा ग्रुप था वो सोच रहा था कि जो माइक्रोब्स है वो प्री एग्जिस्टिंग पेरेंटल फॉर्म में से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और उन्होंने नाम दिया बायोजेनेसिस। सपोर्टर ऑफ एबायोजेनेसिस वो बिलीव कर रहे थे कि माइक्रोब्स है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि फ्रॉग, माइस और अदर एनिमल्स हो रहे हैं। नाउ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस अगेंस्ट एबायोजेनेसिस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको 3 लेवल पे डिवाइड किया गया: मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड फिल्ट्रेशन। नाउ फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक लेवल स्टडीज़, इन विच फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रांसिस्को रेड्डी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने के लिए। एक्सपेरिमेंट ने 3 जार्स लिए और तीनों में मीट रखा, और एक को सील किया, दूसरे को ओपन रखा और तीसरे को कॉटन से कवर किया। तो जो सील किया था और कॉटन से कवर किया था उसमें मैगोट्स अपीयर नहीं हुई, और जो ओपन था उसमें मैगोट्स अपीयर्ड हुई। बट जो कॉटन से कवर किया था उस कॉटन के ऊपर एग्स उनको देखने को मिले। तो वो कॉटन से अल्टीमेटली फ्लाइज में कन्वर्ट हो रहे थे। तो उन्होंने कंक्लूड किया फ्लाइज अराइज फ्रॉम द एग ओनली। नाउ माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टडीज़, in which first experiment of Louis Joblet, animals and vegetative materials contain the vegetative force resulted in production of diverse forms. एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हीटेड है इन्फ्यूज़न लिया और उसको डिवाइड किया 2 पार्ट में। जो एक था उसको एयर टाइट किया और दूसरे को ओपन रखा। जो एयर टाइट था उसमें एनिमल क्यूल्स अपीयर नहीं हुए, और जो ओपन था उसमें अपीयर हुए। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो है इन्फ्यूज़न है उसके अंदर ऐसा कोई वेजिटेटिव फोर्स नहीं है एनिमल क्यूल्स को जनरेट करने के लिए। सेकेंड, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जॉन नीदाम वर्सेस पैलेंजानी। जॉन नीदाम, उन्होंने एक फ्लास्क में हीटेड मटन ग्रेवी यानी कि ब्रोथ लिया और फिर उसको बॉईल किया। आफ्टर बॉइलिंग उन्होंने उसको स्टॉपर लगा दी। थोड़े दिनों बाद देखा तो उसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व हुए। तो ये सब देखने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो रहे हैं मीट में से। नाउ लेज़ारस पैलेंजानी, उन्होंने नीदाम के एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी पे डाउट किया और आर्ग्यू की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एयर में से भी मटन ब्रोथ में एंटर हो सकते हैं। तो उन्होंने एक फ्लास्क पे बीफ ब्रोथ लिया और उस फ्लास्क को सील किया एयर को प्रिवेंट करने के लिए। आफ्टर दैट उन्होंने हीट किया फॉर 1 आवर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर नहीं हुए। तो नीदाम ने आर्ग्यू की कि जो वेजिटेटिव फोर्स और इलास्टिसिटी ऑफ द एयर है वो एक्सेसिव हीटिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्पेलेंजानी एक्सपोज्ड हीटेड फ्लास्क टू द एयर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड हुए, और लेवोज़र ने रिकॉग्नाइज किया कि जो एयर के अंदर O2 है वो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। Third one is filtration, in which first is passes of air through the acid, alkali and heated tubes. फ्रांस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में एयर को पास किया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली में से, और उसके बाद उसको एंटर किया हीटेड इन्फ्यूज़न में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर नहीं हुए। उन्होंने एयर को पास किया हीटेड ट्यूब में से और उसके बाद एंटर किया फ्लास्क के अंदर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर नहीं हुए। एडवोकेट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आर्ग्यूड दैट लाइफ गिविंग पावर ऑफ एयर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय
strong acid, strong alkali, and heating. Swan responded to the argument that exposed frog to the heated air remain alive. तो प्रूव किया कि जो पावर ऑफ एयर है, लाइफ गिविंग पावर ऑफ एयर, वो हार्श ट्रीटमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं होता. फिल्ट्रेशन ऑफ एयर बाय कॉटनवुड. एच स्क्वाइडर एंड टीवान डच, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ग्लास ट्यूब के अंदर हीटेड इन्फ्यूज़न लिया और कॉटन वूल से एयर को पास करवाया. तो जो एयर है वो फिल्टर हो गई और फ्लास्क के अंदर स्टेराइल एयर एंटर हो रही थी. तो ये फर्स्ट डिस्कवरी थी जिसमें हम कॉटन प्लग को माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं.